नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे N8N कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब प्लॉट पे घर कैसे बनाएँगे, नेम प्लेट कैसे लगाएँगे और चौकीदार कैसे बैठाएँगे, मतलब एसएसएल कैसे सेटअप करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। अब छोटू खाली बैठा हुआ है, तो छोटू से कुछ काम तो निकलवाना पड़ेगा। चलिए छोटू से कुछ काम निकलवाते हैं। तो ये हमारा N8N कंसोल आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा होगा डेंजरस, इसको फिक्स करने में लगे हुए हैं। अ, थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले हम थोड़ा-सा इस N8N को वॉक थ्रू कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो अ, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्कफ़्लो दिखेगा और यहाँ पे क्रेडेंशियल। एक तरह से ये आपका किचन है। किचन में क्या-क्या अगर इसमें प्लस करेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ देखने देखने को मिलता है। जैसे आप करेंगे, स्लैक दिख जाएगा। जीमेल करेंगे, जीमेल दिख जाएगा। आउटलुक करेंगे, सॉरी यूट्यूब करेंगे, यूट्यूब दिख जाएगा और व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप सारा कुछ दिख जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज़ आपको यहाँ पे विज़िबल हो जाता है। हमारा आज का मिशन है, कोई फॉर्म सबमिट करता है तो सबमिट करके होके एक एक्सेल शीट में आ जाए और जैसे ही सबमिट हो तो उसको एक ईमेल चला जाए कि भाई देखो तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ वर्कफ्लो पे जाएँगे जो कि हमारा किचन है और ये हमारा खुल चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गूगल फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। लेकिन ये क्या है, गूगल फॉर्म तो है नहीं, अब करेंगे तो करेंगे कैसे? तो इसका इलाज है और ये है वेब हुक। अब क्वेश्चन ये है कि वेब हुक होता क्या है? तो सिंपल सा मतलब है कि वेब हुक का देसी भाषा में कि डेटा कैच करने वाला एड्रेस। तो कुछ भी अगर डेटा है तो समझो N8N एक वेब हुक नोड है, मतलब एक तिजोरी है जिसका खास पता है ये यूआरएल और ये पता आप N8N से कॉपी करते हो। तो गूगल फॉर्म के लिए हम सर्च करेंगे, सिंपल नहीं पता है तो गूगल फॉर्म, तो forms.google.com करके आ जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म। तो हम सिंपल रखेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कुछ भी और यहाँ पे है कि सिंपल डालेंगे तो कोई ऐसा फॉर्म रहेगा, कोई नेम एंटर करेगा और ईमेल एड्रेस करेगा, ईमेल एड्रेस एंटर करेगा तो सबमिट करने के बाद उसको ईमेल आएगा। उसका ऐसा एग्जांपल समझते हैं, कोई भी फॉर्म है XYZ फॉर्म, तो होता क्या है कि कोई फॉर्म बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसने सबमिट किया, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि फॉर्म उसने सबमिट किया, राइट? तो दो चीज़ें हैं, जैसे ही सबमिट हो जाए तो हमें किसी को बिठा कर रखना नहीं पड़ेगा कि भाई देखो इसे फॉर्म किया सबमिट, उसको ईमेल करो। ये सारा कुछ अपने आप करेगा। जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा, वो एक एक्सेल शीट में सेव हो जाएगा और उसको ऑटोमैटिकली ईमेल चला जाएगा कि भाई देखो तुमने तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमने इसके लिए एक क्वेरी फॉर्म क्रिएट किया, यहाँ पे नेम डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे शॉर्ट आंसर और हम एक और करेंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे डालेंगे ईमेल, ईमेल एड्रेस, चलो ईमेल को सिंपल और यहाँ पे डालेंगे शॉर्ट आंसर बस और इसको करेंगे पब्लिश। यहाँ पे कर देंगे एनीवन विद लिंक। अब ये हो चुका है हमारा पब्लिश। अब हम इसको करेंगे रिस्पॉन्स में जाके लिंक टू शीट्स, तो जो भी इसमें जाएगा उसको हम शीट में लिंक करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कर देंगे, क्वेरी रिस्पॉन्स और इसको कर देंगे क्रिएट। तो ये क्या करेगा, एक एक्सेल शीट क्रिएट कर देगा और ये हमारा खुल चुका है नए टैब में। तो कुछ इस तरह से हमारा रहेगा। अब अब हम ये करते हैं क्या, एक कॉपी कर लेते हैं यूआरएल और ये यूआरएल लोगों के पास रहेगा जो कि लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। अब इसको हम कर दिया हमने पेस्ट। हाँ, लेकिन उससे पहले चलो ये फॉर्म, हमने क्वेरी फॉर्म दे दिया, किसी ने क्या किया कि डिटेल्स भरा सबमिट कर दिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट? अब देखेंगे धीरे-धीरे कैसे आएगा। लेकिन हमारा काम है जो आए उसको ईमेल चला जाए, तो इसके लिए हम आते हैं N8N पे, ठीक है? तो इसको हम फिर से क्लोज़ करके देखते हैं। इसको कर दिया हमने डिलीट, एक नया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे होम पे, तो सॉरी सेव नहीं करना था, कोई बात नहीं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे गए, वर्कफ्लो पे गए। अब हम सर्च करेंगे फिर से वेब हुक, जो हमने पहले किया था, ठीक है? अब ये आ चुका है यहाँ पे गेट यूआरएल, सॉरी। इसको हम करेंगे क्या, पोस्ट, क्योंकि हम ईमेल सेंड करने वाले हैं, राइट? यहाँ से जो भी डेटा है वहाँ से ईमेल सेंड करेगा। तो पोस्ट मतलब भेजना, मतलब स्पीड पोस्ट मज़ाक कर रहे हैं, मतलब पोस्ट करना, मतलब किसी को डेटा भेजना। तो इसके लिए हम आ चुके हैं और ऑथेंटिकेशन में हम बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस शीट में जाएँगे और यहाँ एक्सटेंशन पे जाएँगे और यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट पे जाएँगे, ठीक है? और ये ऐप स्क्रिप्ट में हमारा जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है इसको हम हटा के एक हम ये वाला जावास्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे। इसको क्लीन कर देना, इसको पहले करेंगे ये एकदम देसी भाषा में। अब यहाँ पे जो वेबहुक यूआरएल है उसमें हम अपना N8N का ये पेस्ट करेंगे, ये पोस्ट वाला। टक से कहाँ गया ये? अब इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया रेडी। इसको कर देंगे सेव, ठीक? अब यहाँ पे हम जाएँगे ट्रिगर आइकन पे। तो अभी हम देखें तो हम ये जो हमने स्टेप किया ये N8N तक, सॉरी गूगल शीट तक किया, अभी N8N पे जा नहीं रहा है, ठीक है? तो इसी के लिए हमने क्या, यहाँ पे ट्रिगर ऐड करेंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डालेंगे कि जैसे ये ऑन फॉर्म सबमिट, ये हेड ही रहेगा, फ्रॉम इट्स स्प्रेडशीट ही रहेगा और सिलेक्ट ऑन द, ये ऑन फॉर्म सबमिट होगा और बस हेड हो गया ऑन फॉर्म सबमिट, ठीक है? अब इसको करेंगे सेव। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन माँगेगा,
तो मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा, बट जैसे होगा ये आपको गूगल से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। पॉपअप ब्लॉकर आ गया, कोई बात नहीं, अलाउ कर देते हैं। इसको फिर से कर देंगे सेव। ओके, तो ये आ चुका है हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए, और हमने कर भी दिया ऑथेंटिकेट क्लिक से। तो ये बता रहा है वेरीफाइड नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर देंगे, अलाउ कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका ईमेल एड्रेस सारा कुछ एक्सेस कर रहा है। ओके, नहीं आपके इस लैपटॉप में आपके सर्वर होस्टेड है तो इट इज़ फाइन। अगर डर है तो फिर टेस्ट अकाउंट बना लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है रेडी। अब हमारा डाकिया लग गया है ड्यूटी पे। अब सबसे पहले हम अपना पहला टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी फॉर्म है ये हमारा, यहाँ पे डालेंगे हेलो। और हाँ, इसमें हम करेंगे क्या, ये हमने क्वेरी से पहले हम जैसे जैसे ये वर्कफ्लो हो जाएगा तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम लिसन फॉर टेस्ट इवेंट कर देंगे। तो ये क्या होगा, लिसन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये बोला वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। अब हम यहाँ पे गए हेलो, यहाँ पे डाल दिया हमने hello@gmail.com ऐसे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब कट से करके हम तुरंत जाएंगे यहाँ पे, देखते हैं ट्रिगर होता है कि नहीं। तो ये बता दिया कि नोट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई कोई टेस्ट आया, और hello@gmail.com ये आ गया। अब हम देखते हैं ये जो बनाया था हमने, ये भी आ गया, मतलब सही है। लेकिन हमारा टारगेट तो था कि भाई हमें ईमेल करना है, तो ईमेल तो हुआ नहीं। तो अब ईमेल के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आ गया, अब हम करेंगे एक ईमेल के लिए ऐड करेंगे। तो ईमेल भेजेंगे किस पे, जीमेल से, क्योंकि हमारा जीमेल से कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पे सेंड अ मैसेज करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ गया कनेक्ट टू जीमेल अकाउंट, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, क्योंकि हमारा हाँ, एक और चीज़ कि जो हमारा हम खुद से होस्ट करते हैं तो कुछ भी ऑथेंटिकेट रहता नहीं। अगर हम क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेटअप रहता है। यहाँ हमें हर चीज़ सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट मांग रहा है, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये अपने होस्ट सेल्फ होस्टिंग पे कर रहे हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे क्या, कंसोल, गूगल कंसोल पे, और हमें इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम हाँ, यहाँ पे हमें चाहिए क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एपीआई एंड सर्विसेज पे, यही हमारा सर्विस अकाउंट जीसीपी अकाउंट था। अगर आपको नहीं याद है तो यहीं से हमने वीएम सेटअप किया था। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे वीएम देख लेते हैं, तो ये वही वीएम है जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया था, यही सेम आईपी है। ठीक है, अब आते हैं सॉरी इस पे एपीआई एंड सर्विसेज पे। तो ये हम आ चुके हैं, और हम आएंगे अब ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं एक डिफरेंट अकाउंट में शो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा अगर आपने नया सेटअप किया है तो जैसे आप ओपन करेंगे एपीआई एंड सर्विसेज, तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा अगर आप ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम क्लिक गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पे हम नेम डालेंगे N8N, और ईमेल जो भी आपके साथ आ रहा है वो करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस में एक्सटर्नल, और यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे कुछ भी। नेक्स्ट, और यहाँ पे एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और ये कर देंगे क्रिएट। तो जब आप क्रिएट करेंगे, ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है। तो अब वापस से हम ओरिजिनल वाले प्रोजेक्ट पे जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए था, क्योंकि हमने एक जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है जीसीपी प्रोजेक्ट, वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर रखा हुआ है। तो अब इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे हम आ चुके हैं जो कि हमारा सेटअप हुआ है ऑलरेडी। तो क्रेडेंशियल क्रिएट करके क्लाइंट पे आएंगे, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट क्लाइंट, और यहाँ पे हम डालेंगे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन N8N। यूआरआई में हम ये यूआई डालेंगे, और ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरआई में हम ये वाला यूआरआई डालेंगे, वेबसाइट यूआरएल मतलब। अब करेंगे क्रिएट, तो ये क्या करेगा, एक जेसन फाइल क्रिएट सॉरी क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट कर देगा। इसको हम करेंगे कॉपी, और यहाँ करेंगे क्लाइंट आईडी में पेस्ट, फिर से करेंगे क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। बस अब करेंगे साइन इन विद गूगल। तो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब ये पॉपअप आ चुका है, पॉपअप को हम करेंगे ऑलवेज अलाउ, हम इसके लिए करेंगे डन, और फिर से करेंगे साइन इन विद गूगल। तो ये हमारा पॉपअप खुल चुका है फिर से। अब यहाँ पे हम करेंगे ऑथेंटिकेट विद गूगल, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लिक। अब ये क्या करेगा, जीमेल से ऑथेंटिकेट करेगा। ये बोला नॉट वेरीफाइड, कोई बात नहीं, हमें पता है, गो टू cloudblog.fun, और ये हो जाएगा ऑथेंटिकेट। यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्ट ऑल। आप नहीं भी कर सकते हैं, आप चाहे टेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, लेकिन ये खुद का आपका है, तो आई थिंक वी आर ओके विद इट। ठीक है, तो फोटो ले आते हैं। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, बस अब इसको करेंगे क्लोज। ये हमारा अकाउंट हो गया कनेक्ट। अब हम क्या करते हैं, वापस से वर्कफ्लो पे जाएंगे, तो ये वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। ओके, दो आ गया, दोनों सेम ही शायद दो बार क्रिएट हो गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जीमेल ऐड करेंगे। जीमेल पे क्लिक करके हमने, और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, सेंड मैसेज। ठीक है, तो अब आ चुके हैं। अब यहाँ पे जीमेल अकाउंट हो गया, रिसोर्स में क्या है, मैसेज सेंड करें टू किसको सेंड करें, तो यहाँ पे हम सेंड करें किसको, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि ये वेबहुक में हेडर्स, ये सारा कनेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करना है। तो हम ईमेल को सेंड करें तो ये ईमेल, ठीक है, तो बाकी सब कुछ सारा कुछ वो खुद ही हैंडल कर लेगा। और सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है कि रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और उसके अलावा किसको नाम लिखना है, मतलब भाई बोला कि भाई ये भाई जो भी नाम तुम्हारा, रिस्पॉन्स रिसीव्ड ऐसे करके हम आगे देखेंगे क्या। उसके बाद मैसेज क्या लिखना है, थैंक यू फॉर सबमिशन, और यहाँ भी सॉरी थैंक यू फॉर योर सबमिशन, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में डालेंगे, और अगेन इसका नाम डाल देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे टू में डाल दिया एज ए वेरिएबल, तो ऐसा नहीं कि कुछ जेनेरिक सा, जो ईमेल्स भेज रहा है जो बंदा या बंदी, वो उसी को ईमेल जाएगा, उसके नाम से भी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और बस ये हो गया, सेव हो गया हमारा, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब हमारा वर्कफ्लो रेडी हो चुका है।
एग्जीक्यूशन के लिए अब हम करते हैं क्या, एक अब सैंपल टेस्ट करते हैं। उससे पहले हम एक सही ईमेल खोल लेते हैं, हम यही ईमेल देख लेते हैं gmail.com, ठीक है। और कहाँ हमारा क्वेरी फॉर्म ये है, तो हम यहाँ सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करेंगे, नाम डालेंगे भैया भैया और यहाँ ईमेल डाल देंगे और इसको क्लिक करेंगे। उससे पहले हमें इसको रेडी करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, तो ये बोला वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कर, अरे यार इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, पता नहीं क्या था कि नहीं। और इसको हम करेंगे क्या, ये हमने कर दिया, नाम डाल दिया भैया, इसको करेंगे खट से सबमिट करेंगे, खट से यहाँ देखेंगे, ये किया हमने सबमिट और खट से यहाँ गए। तो ये वेट करा, इवेंट ट्रिगर होगा, तो इवेंट ट्रिगर हो गया, लेकिन ईमेल नहीं गया। अब ईमेल क्यों नहीं गया ये देखते हैं, प्रॉब्लम इन सेंड मैसेज। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो बोला जीमेल एपीआई हैज नॉट बीन यूज्ड इन प्रोजेक्ट बिफोर इट वाज डिसेबल। तो बोला भाई तुम जो भी गूगल कंसोल यूज करे वहां पे तो जीमेल का एपीआई ही नहीं बनी है। तो हमने बढ़िया भाई कोई बात नहीं, हम अभी इनेबल कर देते हैं। तो आ गए हम इस प्रोजेक्ट पे जहाँ पे हमारा वीएम सेटअप है और जहाँ पे हमने अपना क्लाइंट क्रिएट किया था, और फिर से आएंगे एपीआई एंड सर्विसेज पे और लाइब्रेरी पे, यहाँ से हम सारे एपीआई इनेबल करेंगे। तो हम सर्च करेंगे जीमेल, जीमेल एपीआई आ गया और ये होगा डिसेबल्ड, इसे करेंगे खट से क्लिक और भाई कर देंगे इसको इनेबल। तो 1 मिनट भी नहीं लगता इनेबल होने में। इतने में देखते जब मैंने क्वेरी डाला था, फॉर्म सबमिट किया था, तो ये आ चुका है डेमो इनका। तो फिर से हम यही करते हैं, देखते हैं ये हुआ कि नहीं एपीआई इनेबल। तो ये हो चुका है इनेबल। तो अब हम आते हैं, कहाँ गया ये क्वेरी फॉर्म में, फिर से हम क्वेरी डालते हैं। अब डालते हैं भाई और फिर से ईमेल ही डालते हैं, इसको खट सबमिट करेंगे, खट से देखेंगे, खट सबमिट किया और खट से यहाँ पे आ गए। ओहो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा ट्रिगर हुआ नहीं था। तो इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। अब हम फिर से आएंगे, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, एक भी बात नहीं, भैया जी डाल देते हैं और ईमेल डालेंगे सबमिट और यहाँ पे आ गए। अब ये देख रहा है वेट करा ट्रिगर का, तो ट्रिगर हो गया, इस बार ईमेल भी चला गया, अरे वाह ठीक है, यहाँ दोनों टिक टिक हो गया। अब देखते हैं सही में ईमेल गया कि नहीं। तो ये आ चुके हैं ईमेल पे, अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो ये आ चुका है मी, क्योंकि मैंने खुद को ही भेजा है। तो रिस्पॉन्स भैया जी, थैंक यू फॉर योर सबमिशन भैया जी। फाइनली ये हो चुका है हमारा। उम्मीद करते हैं इसमें काफ़ी सारे चैलेंज आए, तो बट हाँ हमने कर दिया एट द एंड। तो स्टेप्स को हम फॉलो करते रहेंगे, इससे होगा क्या कि हम कर पाएंगे। और हाँ तो अगर देखिए कुल मिला के समराइज करें तो हमने क्या किया, एक फॉर्म जो भी कोई फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म, गूगल फॉर्म ने यूज किया, वो फॉर्म क्या कर रहा था, एक शीट में डेटा भेज रहा था, जैसे फॉर्म में इनपुट आ रहा था, और उसके बाद कोई फॉर्म सबमिट कर रहा था, उसको ईमेल भी चला गया कि भाई देखो तुमने फॉर्म भेजा था, वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत बेसिक स्टार्ट है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल और हमारा अप होते जाएगा। और क्योंकि हमारा सेल्फ होस्टेड है तो हमने काफी सारी चीज खुद से ही कॉन्फ़िगर किया, लाइक जीमेल कॉन्फ़िगर नहीं था, हमें खुद इनेबल करना पड़ा गूगल क्लाउड की हेल्प लेके वहां पे इनेबल करके। तो बाकी मिलते हैं आने वाले वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।